हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। भले ही आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस ने शर्मनाक खेल दिखाया हो, लेकिन अपने आखिरी लीग मैच में उसने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया और ये मुकाबला हारते ही दिल्ली की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, क्योंकि उसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए हर हाल में जीत चाहिए थी। वहीं पर दिल्ली की हार का सीधा फायदा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मिला है और वो गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बाद प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली चौथी और आखिरी टीम बन गई है। तो आखिर कैसे मुंबई ने जाते जाते बेंगलोर को प्लेऑफ में पहुंचा दिया, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। टाटा आईपीएल में एक डू और डाई एनकाउंटर में ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला टेबल में निचले पायदान पर खड़ी मुंबई इंडियंस से था। यहां जीतने से पंत एंड कंपनी के लिए प्लेऑफ का टिकट पक्का हो सकता था, पर आज तो पलटन के इरादे कुछ और ही थे। रोहित की सेना सीजन के आखिरी मुकाबले में न केवल एमआई बल्कि आरसीबी के लाखों फैंस को जीत का तोहफा देना चाहते थे और इसकी शुरुआत हुई मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा के टॉस जीतकर गेंदबाजी करने से। आपको बता दें, टाइफॉइड से उबरकर वापसी करने वाले दिल्ली के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ फॉर्म में दिख रहे थे। उन्होंने डैनियल सैम्स को चौका और छक्का जड़ दिया था, पर सैम्स ने वापसी करते हुए मुंबई को पहली सफलता दिलाई, जब डेविड वार्नर शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े बुमराह को कैच देकर इस बड़े मैच में फ्लॉप हो गए। वहीं दूसरे छोर से जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक मार्श को खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया और इसके बाद एक कठिन बाउंसर पर पृथ्वी का विकेट लेकर डीसी को बैकफुट पर धकेल दिया। पहले 6 ओवर में डीसी ने केवल 37 रनों के अंदर 3 बड़े विकेट गंवा दिए थे और पावर प्ले के बाद लेग स्पिनर मयंक मार्कंडे ने सरफराज खान को ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके चलते 9वें ओवर में दिल्ली ने 50 के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए। इस बीच में ऋतिक शौकीन और मयंक ने अच्छे तालमेल के साथ गेंदबाजी की, जिसके बाद पहले 10 में दिल्ली के 4 विकेट पर 55 रन ही थे। ऐसे में पंत ने जिम्मेदारी ली और पारी के सूत्रधार की भूमिका निभाई। उधर पॉवेल ने 12वें ओवर में शौकीन को 2 छक्के और 1 चौका लगाकर 20 रन निकाले और फिर अगले ओवर में उन्होंने मयंक को छक्का जड़ा, जिसने डीसी को मोमेंटम दे दिया था। इस दौरान मुंबई की फील्डिंग भी ढीली दिखाई दी थी। लगातार रन खाने के बाद मुंबई के लिए रेले मेरेडिथ ने ऐसे में एक किफायती ओवर डालकर रन फ्लो पर लगाम लगाने का काम किया, लेकिन फिर रोहित ने आखिरी 5 ओवर में रमनदीप को गेंद सौंपी, पर उन्होंने अपने ओवर में 3 वाइड गेंद डाल दी, 1 छक्का और 1 चौका पिटवाया और डीसी एक बड़े स्कोर की तरफ जाती हुई दिखाई देने लगी। पर यहीं पर रमनदीप को एक बड़ा विकेट मिल गया। कप्तान पंत ने 33 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्के की बदौलत 39 रनों की कप्तानी पारी खेली, लेकिन जब अंतिम ओवरों में रफ्तार पकड़ने की जरूरत थी, ऋषभ एक गलत शॉट खेलकर आउट हो गए और 125 पर आधी दिल्ली की टीम पवेलियन लौट गई। हालांकि पंत के जाने के बाद पॉवेल ने आक्रामक अंदाज जारी रखा और बुमराह को डीप स्क्वायर लेग पर छक्का जड़ा, लेकिन बुमराह ने उस ओवर में जबरदस्त पलटवार करते हुए पॉवेल के खतरनाक यॉर्कर से स्टंप्स बिखेर दिए, जिसके चलते पॉवेल अर्धशतक से चूक गए और 34 गेंदों में 43 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए। पर अंत में अक्षर पटेल ने सैम्स की गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया और दिल्ली 150 के पार पहुंच गई। पर अंतिम ओवर में रमनदीप ने शार्दुल को आउट कर दूसरी सफलता हासिल की, जिसके बाद 20 ओवर में डीसी ने 7 विकेट खोकर 159 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। हालांकि 160 का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत खराब रही। कप्तान रोहित शर्मा बिल्कुल ही लय में नहीं दिखाई दिए और इस मैच में बेहद ही खराब बल्लेबाजी करते हुए 13 गेंदों में केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि दूसरे एंड पर किशन अच्छी बैटिंग कर रहे थे। इसके बाद 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए डुवाल्ड ब्रेविस ने भी उनका बखूबी साथ निभाया। दोनों बल्लेबाजों ने 37 गेंदों में 51 रनों की अहम साझेदारी करके मुंबई को मुकाबले में वापसी कराई, लेकिन इसके बाद मुकाबले में नया मोड़ आया। पहले कुलदीप यादव ने ईशान को पवेलियन का रास्ता दिखाकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की और 76 पर एमआई को बड़ा झटका लगा। ईशान किशन 48 रनों की पारी खेलकर आउट हुए और इसी ओवर में ब्रेविस भी लगभग आउट हो चुके थे, लेकिन कप्तान ऋषभ पंत ने उनका एक आसान सा कैच टपका दिया
और ब्रेविस को एक लाइफ लाइन मिल गई। हालांकि इस मिले मौके का फायदा उठाने में वो कामयाब नहीं हो सके और 33 गेंदों में 1 चौके और 3 छक्के की बदौलत 37 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। उन्हें शार्दुल ठाकुर ने क्लीन बोल्ड कर बाहर का रास्ता दिखाया और यहाँ एक वक्त मैच मुंबई इंडियंस की पकड़ से बाहर नजर आ रहा था। 15वें ओवर में जब डेवॉल्ट ब्रेविस आउट हुए तब टीम का स्कोर 95 पर 3 विकेट हो चुका था। जीत के लिए 33 गेंदों में 66 रन चाहिए थे, लेकिन टीम डेविड और तिलक वर्मा ने मिलकर समा बांध दिया। दोनों के बीच महज 20 गेंदों में ताबड़तोड़ 50 रनों की पार्टनरशिप हुई। दोनों भले ही अंत तक नहीं टिक पाए, लेकिन अपनी टीम को जीत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। आखिरी ओवर में दिल्ली को सिर्फ 5 रन चाहिए थे, लेकिन खलील अहमद ऐसा नहीं कर पाए और रमनदीप सिंह ने चौका लगाकर दिल्ली के अरमानों को चकनाचूर कर दिया। मुंबई इंडियंस ने 160 का लक्ष्य 19.1 ओवर में हासिल कर दिल्ली को 5 विकेट से हरा दिया और डीसी को प्लेऑफ से बाहर का रास्ता दिखाया। जबकि मुंबई की जीत से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब 25 मई को एलिमिनेटर मुकाबला खेलते हुए नजर आएगी। तो दोस्तों, मुंबई के शानदार जीत में आपको किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।